अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइबर क्राइम क्लास 9 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 4। बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के बारे में बेटा बेसिकली हम लोग जानते हैं कि आजकल अगर न्यूज़ में देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये न्यूज़ चलती रहती है कि बच्चों को साइबर क्राइम के ज़रिए आप कैसे में ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप ये लेट्स पोस्ट करें, वो इस तरह की वीडियो बनाते हैं बच्चों की, तो आगे से उनको ब्लैकमेल करते रहते हैं। तो इस बाद का वो ये होता है कि जो आपके एटीएम कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, इनके जरिए भी आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि साइबर क्राइम हमारे पास इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा नाम है, ऐसा काम है जिसके जरिए से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। यानी लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको आप कह सकते हैं कि स्नैच करके लोगों को आगे से ब्लैकमेल करके अपनी जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो उनसे पूरी करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइबर क्राइम की डेफिनेशन को। इंटरनेट के ऊपर बेटा जब हम कनेक्ट होते हैं तो उसमें आप कह सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नेट की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। तो एक यूज़र यहाँ पे कनेक्ट है, दूसरा किसी और कंट्री में, किसी, यानी आप कह सकते हैं कि एक हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की फॉर्म में भी जो यूज़र्स हैं, मिलियन एंड थाउजेंड ऑफ यूज़र्स आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट एट द सेम टाइम। हम कह सकते हैं कि इंटरनेट के ऊपर हज़ारों मिलियन जो यूज़र हैं हर वक्त वो आपस में कनेक्ट होते रहते हैं। तो बिल्कुल जो आप कह सकते हैं जो क्रिमिनल लोग हैं वो भी इस नेट से बिल्कुल फ़ायदा उठाते हुए क्या करते हैं कि वो ये जो सिस्टम है, जिस तरह ये हमारी हेल्प करता है हर किसी के मामले में, हमें हर किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करता है, तो वैसा ही ये बिल्कुल जो क्रिमिनल लोग हैं उनको भी ये वैसी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। तो जिसको बेटा हम नाम देते हैं साइबर क्राइम की। तो इसकी बेसिकली अब हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी। डेफिनेशन इसकी बेटा हमारे पास सिंपल ये है कि द इंटरनेट अब बेटा इसकी हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंपल हमारे पास इंटरनेट इज एन अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन यूज्ड टू कनेक्ट इंस्टेंटली ग्रेट डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे पास जो यूज़र है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कह सकते हैं कि आपस में कनेक्ट होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से द सेम कम्युनिकेशन इज अ ग्रेट टूल फॉर क्रिमिनल। तो बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे पास क्रिमिनल है वो भी इसी तरह इस नेट से फ़ायदा उठाते हुए वो भी क्या करते हैं, नेट की फैसिलिटी से फ़ायदा उठाते हैं, वो भी नेट के साथ कनेक्ट होते हैं। तो उसके बाद
द क्राइम यूज फॉर कंप्यूटर एंड डिवाइसेस, वो क्राइम जिसमें कंप्यूटर और इस तरह की डिवाइसेस को हम यूज करते हैं इज नोन एज साइबर क्राइम। तो उसको बेटा हम नाम देते हैं साइबर क्राइम का। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं कि जिसमें इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर और दूसरी डिवाइसेस की मदद से आप जो क्रिमिनल यूज करते हैं लोगों को ट्रैक करने के लिए, इस किस्म का जो सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको बेटा हम नाम देते हैं साइबर क्राइम का। अब नेक्स्ट इसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आइडेंटिटी थेफ्ट। अब बेसिकली बेटा ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आइडेंटिटी को थेफ्ट करके लोगों को ट्रैप किया जाता है ईमेल्स के जरिए, या फाइनेंशियल, या आप कह सकते हैं उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, या उनकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन। यानी ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो सबसे हमारे पास जो सिंपल क्राइम है वो सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसमें क्या किया जाता है कि किसी भी बंदे की जो उसकी आप कह सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको उनको स्नैच किया जाता है, उसके ईमेल को, जिसकी मदद से उनके जो आप कह सकते हैं कि अकाउंट इंफॉर्मेशन है इसको ट्रैप करके ईमेल्स के जरिए लोगों को क्या किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। और इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं जी आइडेंटिटी थेफ्ट की। तो बेटा इसकी सिंपल हम डेफिनेशन अब डिस्कस करते हैं। इसमें क्या आएगा, अब बेटा इसकी सिंपल डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द मोस्ट कॉमन क्राइम इज आइडेंटिटी थेफ्ट। बेटा हमारे पास जो सबसे आम आप कह सकते हैं जो सिंपल हमारे पास क्राइम है वो सबसे पहले है आइडेंटिटी थेफ्ट। वो क्या है, इन दिस द हैकर में फॉल्स ईमेल। इसमें बेटा जो हैकर होते हैं वो क्या करते हैं कि फॉल्स ईमेल आईडी बनाते हैं, तो जिससे लोगों को वो ट्रैप करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और जो उनकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन है इसको वो अचीव कर सकें। तो ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हैकर क्या करते हैं कि अपने पास से फॉल्स यानी ऐसी ईमेल्स लोगों को भेजते हैं जिससे लोगों को वो ट्रैप करते हैं और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और उनकी जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो इनसे निकलवाते हैं। तो इसको बेटा नेक्स्ट बात, इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास अगली इसकी टाइप है वो है जी ट्रांजैक्शन थेफ्ट।
अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रांजैक्शन फ्रॉड। बेसिकली ट्रांजैक्शन फ्रॉड हमारे पास एक ऐसा क्राइम है, ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आम आजकल हो रहा है। बेसिकली आप देखें कि लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। बेसिकली वो नेट पे देते हैं कुछ पिक्चर अपनी शॉपिंग के लिए लोगों को भेजते हैं एड्रेसेस की या इस तरह की जितनी भी आइटम्स हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें वहाँ से सिलेक्ट करते हैं और फिर क्या कहते हैं जी, ऑक्शन साइट बनी हुई है, वहाँ से लोग शॉपिंग कैसे करते हैं कि जो उन्होंने सैंपल वगैरह अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाए होते हैं, लोग उसको चूज़ करते हैं। वो कहते हैं जी आप ऐसा करें, आप हमें इस अकाउंट नंबर में पैसे भेज दें, हम आपकी जो आपने चीज़ पसंद की है वो आपके एड्रेस यानी होम डिलीवरी के ज़रिए भेज देंगे। तो अक्सर ऐसा होता है, बाद का ना तो वो आपकी जो आइटम आपने ऑर्डर की है वो भी नहीं मिलती, और ये अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ हमने ऑर्डर की है तो वो बिल्कुल वैसी हमें नहीं मिलती। यानी ये बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड किया जा रहा है लोगों के साथ कि जो चीज़ दिखाते हैं बेसिकली वो बिल्कुल वैसी होती नहीं है। और इस तरह मुआशरे में आप कह सकते हैं कि अगर आपका लेट्स सपोज करें क्रेडिट कार्ड आपका गुम हो जाता है, तो हैकर क्या करते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से भी पैसे निकलवा रहे हैं। तो ये हमारे पास है जी ट्रांजैक्शन, इसको हम नाम देते हैं ट्रांजैक्शन फ्रॉड का, कि किस तरह लोग ट्रांजैक्शन के जरिए फ्रॉड कर रहे हैं। तो बेटा इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास क्या बनती है। अब बेटा इसकी सिंपल डेफिनेशन हमारे पास ये है, ट्रांजैक्शन फ्रॉड इज अनदर कॉमन क्राइम ऑन ऑनलाइन एरिया। ऑनलाइन बेटा जब हम शॉपिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास ये एक आम आप कह सकते हैं कि आम क्राइम ये है कि इसमें इन दिस प्रोसेस सो मेनी शॉप ऑफर डिफरेंट आइटम्स। इसमें बेटा क्या किया जाता है कि डिफरेंट हमारे पास जो ऑक्शन साइट्स बनी हुई है, शॉप्स बनी हुई है ऑक्शन साइट्स, तो लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई है जिसके ऊपर वो शॉपिंग के जो उनके पास सैंपल है उनको वो लगाते हैं। तो जिससे वो डिमांड ये करते हैं कि आप एडवांस में पेमेंट करेंगे तो आपको जो आपने आइटम सेंड की है, जो आपने आइटम सेलेक्ट की है, वो आपके घर होम डिलीवरी के जरिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पहुंचेगी। तो वो क्या करते हैं कि पैसे एडवांस में ले लेते हैं और बाद बात वो डिलीवरी नहीं करते, और बाद बात जो हमने चीज़ मंगवाई है जिसका ऑर्डर किया वो भी हमें बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं मिलती। और इसमें एक ये है कि बाद बात जो हैकर्स हैं
वो हमारा जो उन्होंने क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जो स्टोलन किया हुआ है, हमसे छीना हुआ है, तो उसके ज़रिए से भी वो ट्रांजैक्शन करते हैं, उधर से भी वो पैसे निकलवा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्राइम की बहुत ज़्यादा जो आज के इस मुआशरे में जो यूज़ हो रही है वो हमारे पास है ट्रांजैक्शन फ्रॉड, यानी ट्रांजैक्शन के बदले में हमसे बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया जा रहा है। तो स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक था साइबर क्राइम के बारे में। इसको आपने अच्छी तरह से इंशाल्लाह डिस्कस करके आना है। कल हम इसकी जो आगे से हमारे पास साइबर क्राइम की कुछ टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।